नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देते रहिए अपना असीम प्यार इसी तरह से। आज हम कक्षा 7वीं का आणिका पुस्तक जो आपकी है उसी का 14वां पाठ है पानी का चक्कर, उसके अभ्यास को करने जा रहे हैं। तो उठा लीजिए अपनी पुस्तक और पेन, कलम, कागज और लिखते रहिए साथ साथ। पहला जो आपका प्रश्न है बेटा, ये है सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। तो ये खालिस्तान दिया हुआ है श्रीवास्तव के यहाँ आज फिर बच्चे इकट्ठा हुए थे, किस लिए? देखिए कौन है यहाँ? रमन श्रीवास्तव। कौन है भाई? रमन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव कौन था? रमन श्री। तो पहले में रमन आपको निशान लगा देना है। दूसरा है यह तो महानगरों में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है। तीसरा खालिस्तान है, इसमें आप लगाएंगे प्रथम। जो है ना, प्राथमिकता के आधार पर जल को दूसरा स्थान है भाई। ये है ना, प्रथम टिक गलत है। पहला स्थान हवा का है तो दूसरा स्थान है ना वो जल को प्राप्त है। तो इसमें है ना, आप जल पे निशान लगा लीजिएगा, सॉरी द्वितीय पे निशान लगा लीजिएगा, द्वितीय है। और अगला है मेकाक्टस। किस रेगिस्तानों में काक्टस जाति के पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है विज्ञान ने हमारे जीवन की सरल और उपयोगी कैसे बना दिया है? तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में विज्ञान का बड़ा हाथ है। इसके आविष्कारों ने हमारे जीवन को सरल एवं उपयोगी बना दिया है। अगला प्रश्न है प्रकाश के देर से आने का कारण क्या था? तो भाई उत्तर है सभी बच्चे आ गए थे, सिर्फ ये रमेश लिखा हुआ है ना भाई यहाँ। हाँ, तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रकाश के देर से आने का क्या कारण था? तो प्रश्न में है ना रमेश आएगा। तो यहाँ आप सभी बच्चे आ गए थे, रमेश का इंतजार था। थोड़ी देर बाद रमेश आ गया और देरी से आने के लिए उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि अंकल, देर से आने का मुझे खेद है। दरअसल मुझे नहाने में देर हो गई क्योंकि हमारी तीसरी मंजिल के फ्लैट में वैसे भी पानी बहुत कम चढ़ता है। तो ये आपके जो पुस्तक है ना भाई, उसमें भी निशान लगा सकते हैं। यही आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का उत्तर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान में ज़्यादातर कैक्टस जाति के ही पौधे पाए जाते हैं, क्यों? तो भाई इसका उत्तर है रेतीली ज़मीन पर साधारण वनस्पतियों का उगना कठिन है और तभी रेगिस्तान में ज़्यादातर कैक्टस जाति के पौधे ही पाए जाते हैं। इन पौधों में पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं। कांटों के कारण एक तो जीव जंतु इन पर आसानी से मुंह नहीं मार सकते, तो दूसरे तपते हुए सूरज की किरणों को भी ये कांटे परिवर्तित करके लौटा देते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत कम ऊष्मा में भी इन पौधों के अंदर प्रवेश कर पाती है और इनके अंदर नमी का सतर ठीक बना रहता है। इसी वजह से ये रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो हमने अभी किया, प्रश्न नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाए जाने वाले गिरगिट की बनावट कैसी होती है? तो भाई इसका हम उत्तर देखेंगे, आगे मिलेगा। ये है, देखिए इस गिरगिट के शरीर पर बड़े बड़े नुकीले सख्त कांटों का जाल बिछा होता है और कांटों के बीच बीच बारीक छिद्र होते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में जो है गिरगिट के जो बनावट है कैसी होती है। नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन है, मरुस्थल में गिरगिट अपनी पानी की जरूरत कैसे पूरी करता है? तो आइए देखते हैं।
इस गिरगिट के शरीर पर बड़े बड़े नुकीले सख्त कांटों का जाल सा बिछा होता है। कांटों के बीच बीच में बारीक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से बारिश आदि का पानी गिरगिट के शरीर में प्रवेश करता है। यह सारा पानी गिरगिट के शरीर के अंदर मौजूद एक नली से गुजरकर उसके मुंह तक के पास स्थित 2 थैलियों में इकट्ठा होता है। इन थैलियों से गिरगिट के लिए एक थर्मस का काम करती हैं। तो इस प्रकार गिरगिट अपने पानी की आवश्यकता को पूर्ति करता है। प्रश्न नंबर 6 है आपका कि जीवित रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, जीवित रहने के लिए हमें शुद्ध वायु, भोजन और शुद्ध वायु, जल और संतुलित भोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगला प्रश्न है, जल एक अमूल्य संसाधन है कैसे? भाई, क्योंकि जल हमारी पहली आवश्यकता है, वैसे दूसरी आवश्यकता है, यानी इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल को अमूल्य धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में ऊंट अपनी पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है? तो आइए इसका उत्तर हम आगे दिखाते हैं, निशान लगा रखा है, तो आप पढ़ेंगे ये कि ऊंट बिना पानी के 2-3 सप्ताह में भी आसानी से रह सकता है। दरअसल ऊंट की शारीरिक ऊष्मा द्वारा ही उसके कुबड़ में वसा का दहन होता है। इस दहन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा के साथ साथ पानी भी निकलता है। इस तरह ऊंट अपने भोजन की आवश्यकता भी पूरी करता है। एक बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऊंट के शरीर से पसीना और पेशाब के रूप में भी पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। यही कारण है कि वह कई हफ्तों तक ऊंट बिना पानी के रेगिस्तान में बड़े मजे से रह सकता है। अगला प्रश्न है कि कंगारू जो है वो कंगारू या चूहा रेगिस्तान में जल कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, इसका उत्तर ये है कि रेगिस्तान में कंगारू और चूहा नामक एक विचित्र प्राणी पाया जाता है, जो जल की कमी को बड़े विचित्र ढंग से पूरा करता है। छोटे छोटे बीज इकट्ठा करके यह प्राणी उनको रेत के नीचे गड़ा देते हैं। जमीन के अंदर से जो थोड़ी बहुत नमी होती है उसे सोख कर ये बीज फूल जाते हैं और इन बीजों को कंगारू चूहा खोद करके खाता है और अपनी भूख और प्यास दोनों शांत करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है इसमें निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भाई, ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं। देखिए, कै भाग का लिखा हुआ नीचे, ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं। यह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला है, जल की महिमा सर्वविदित है। तो इसका जो हमने वह है, पानी का महत्व सर्वोपरि है। इसके बिना सभी जीवधारियों का जीवन नीरस है, अतः पानी की महिमा को नकारा नहीं जा सकता। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए हैं भाई। इसके बाद जो है आपको बोल के सीखना है दृष्टिकोण, गोष्ठी, क्रियाशीलता, वनस्पतिविद, बुद्धिमता पूर्ण, नखलिस्तान, सर्वविदित और परावर्तित। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के शब्द परिवार बनाइए। समय, अवसर, नगर शहर, देश प्रदेश, ज्ञान विज्ञान। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटते हुए उनके नाम बताइए भाई। तो पहला जो वाक्य है इसमें देखिए, क्या गोविंदाचार्य मंदिर में ठहरे थे, तो क्या भाई ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम प्रधानाचार्य के साथ जोरहाट गए थे, तो हम यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं प्रश्न हल कर लेगी, वह ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जितना सोचोगे उतना परेशान करोगे, तो जितना, उतना, कितना, ये है ना, ये भी भाई प्रश्नवाचक में ही आते हैं। यह पेंटिंग किसी अनुभवी कलाकार ने बनाई है, तो यह है भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। रिंकू तुमने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये है ना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है जो है ना, आपको क्या करना है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो जैसे है ना, जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है, रेगिस्तान में ज़्यादातर काक्टस जाति के पौधे पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में ज़्यादातर काक्टस के पौधे ही पाए जाते हैं, जाति लिखने की जरूरत ही नहीं है। गिरगिट के पास बड़ी मज़ेदार व्यवस्था होती है, तो यहाँ बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं, गिरगिट के पास मज़ेदार व्यवस्था होती है। अगला, इस गोष्ठी में ज्ञान विज्ञान की बातों पर चर्चा होगी, चर्चा होती नहीं भाई, इसमें होगी लिख दो। और ऊंट के कुबड़ में ऊष्मा का दहन नहीं भाई, वसा का नहीं, ऊष्मा का दहन होता है। तो ये आपका हो गया। इस तरह से अभ्यास कंप्लीट। तो इसको अच्छे से आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, यदि आप में से कोई नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।